आज हमारी परिक्रमा का 40वां दिन है, दिसंबर 31। रात्रि हम ज्ञानी धाम आनंदमयी माँ के वहाँ रुके थे। वो सामने है लोटस टेम्पल, वहाँ प्रेयर होती है। नीचे 2 असेंबली हॉल है जिसमें मेडिटेशन और शिविर और प्रवचन वहाँ होते हैं। ये है हमारा रात्रि का विश्राम स्थल। ये है हमारा कमरा, बहुत अच्छा साफ सुथरा कमरा। बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है। अटैच बाथरूम, टॉयलेट सब। आज हम यहाँ से अंगारेश्वर होके दिलवाड़ा की ओर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है। जैसे मैंने बताया, आज हमारा परिक्रमा का 40वां दिन है। नर्मदे हर। आज अंदर जाने का 2 नाग वाला मंदिर आएगा, नर्मदा किनारे पे है। मंगलनाथ का मंदिर आगड़ से ना यार आपने लखनऊ से बात आते हैं वही। हां अड्डा किनारा पर है। हां बराबर। आज दिसंबर 31, 2023 साल का अंतिम दिन। आज हम ज्ञानी धाम माँ आनंदमयी के आश्रम से निकले। अब हम अंगारेश्वर की ओर जा रहे हैं। अंगारेश्वर महादेव का मंदिर मैया के तट पर ही है। तो हम महादेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अगर हो सके तो हम वहाँ से तट से ही चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है अंगारेश्वर महादेव का मंदिर। तो हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। स्वयंभू महादेव है। आरती का समय है। अभी अभी आरती पूरी हुई है। यह है नर्मदा माता का मंदिर। मंगलनाथ महादेव का मंदिर। ये महादेव के मंदिर में शिवलिंग के सामने 2 नाग है। ऐसा कई भी होता है। ऐसे तो एक ही नाग होता है, मगर यहाँ 2 नाग है। और यहाँ 7 घंटे है। 7 में से अलग अलग रंग का ध्वनि उत्पन्न होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल मंदिर के पीछे है मैया का तट। आप देख सकते हैं
मैया कितनी नज़दीक है। हम अंगारेश्वर महादेव की ओर आगे जाते हैं। हम अंगारेश्वर से निकलकर वहाँ से हमने अंगारेश्वर महादेव के और मंगरेश्वर महादेव के दोनों के दर्शन किए। अब हम जरोड़ और जरोड़ के बाद नाद गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी सुबह हुई है, शायद 7:30 हुई होगी। अब हम नाद जाने के लिए पक्की सड़क पर आ गए हैं, तो आगे का हाल आगे बताएंगे नरदेहर। अब हम जनौर गांव से निकल रहे हैं। जनौर गांव में कोई पुराना तीर्थ स्थल नहीं है, तो हम यहाँ से नाद गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। जनौर से नाद शायद 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो हम अब नाद गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। हम नाद गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम खेतों के रास्ते से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। कपास की फसल लगी हुई है। शांत वातावरण, गुलाबी ठंडी। अभी सूरज दादा के दर्शन भी हो रहे हैं। सुबह में धुम्मस की वजह से हम सूरज दादा के दर्शन नहीं कर पाए थे, मगर अब धुम्मस हट गया है, तो सूर्य की किरणें अब यहाँ पहुँच रही है। शायद 4 किलोमीटर में नाद आएगा। इससे आगे हमें देलवाड़ा गांव वहाँ जाना है। यहाँ से देलवाड़ा की दूरी 7 किलोमीटर की है। आज साल का अंतिम दिन, कल से नए साल की शुरुआत। साल का अंतिम दिन हम नारेश्वर में रात्रि विश्राम करेंगे। हमारे प्रोग्राम के मुताबिक हम कल सुबह नारेश्वर से निकलकर मालसर जाएंगे। ये है देवी का स्थानक। भक्तजनों ने अपनी मान्यता रखने के लिए साड़ी की भेंट दी है। मैया का नाम है उगता सूरज की माता मेलड़ी। सो ये मेलड़ी माता का मंदिर है। अब हम
कच्ची सड़क छोड़कर यहाँ से हमें पक्की सड़क मिल रही है। आप सामने देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग का निशान अंकित किया गया है। ये स्वान सवारी पर निकले हैं सुबह सुबह में। तो हम नाथ की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है संत कबीरदास का मंदिर। ये है महर्षि श्री शांतिदास जी साहेब। कबीरदास की एक और तस्वीर। ये है मंदिर का परिसर। ये परिक्रमा वासियों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े और आलू बड़े बना रहे हैं। एकदम ताजा ताजा बटाका बड़ा हो रहे हैं। इधर सबको सेवा दे रहे हैं। गरम गरम चाय भी है। कोई चाय पीने वाले तूने लिया कि नहीं? मैंने तो सुबह खा लिया। तो हम अब यहाँ से दिलवाड़ा की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है श्री योगानंद सेवाश्रम। रहता उन चीजों में ब्लॉग से बगो। यहाँ भी पैदल परिक्रमा के लिए भोजन व्यवस्था है। तो हम आगे दिलवाड़ा की ओर चलते हैं। यहाँ दादा गुरु करके संत है, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ कल रात विश्राम था। ये पैदल चलते हैं, मगर उन्होंने के साथ जो संग चलता है वो तो सब मोटरसाइकिल पे और कार पे रास्ते में जो भी राइड मिलती है वो लेके आगे मुकाम पर चले जाते हैं। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ये सड़क है जाने के लिए। आगे का हाल जब हम अगले मुकाम पे पहुंचेंगे तब बताएंगे। अब हम सोमाज गांव से निकल रहे हैं। अब थोड़ी देर में दिलवाड़ा आएगा। वहाँ आश्रम में थोड़ा सा विश्राम करेंगे। है करकटेश्वर महादेव, शकरेश्वर महादेव का मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है करकटेश्वर महादेव और शकरेश्वर महादेव, दोनों साथ में ही विराजमान है। माँ भगवती मैया के तट पे स्थित ये महादेव का मंदिर है। नंदी महाराज, मारुति नंदन, हनुमान दादा, गणेशाय नमः, गजानन।
हम अभी बेलवाड़ा गांव में करकटेश्वर महादेव एंड शक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। यह सेवा केंद्र 5 दिन पहले शुरू हुआ है। ये है शैलेश भाई मेहता, नीताबेन, वो दोनों परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। 5-6 दिन पहले ही यहाँ अन्न क्षेत्र शुरू किया है। वो बड़ौदा से आते हैं। यहाँ ही उनका ये रूम में ही उनका निवास स्थान बनाया है। उस सभी चीज़ें बड़ौदा से लेकर यहाँ आए हैं और परिक्रमावासियों को सुबह से चाय, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन, यहाँ रात्रि विश्राम के लिए भी सेवाएं उपलब्ध की जाती है। तो आप अगर परिक्रमा में आते हैं तो ये स्थान पे जरूर रुकिए। ये मैया के तट के नज़दीक ही है, नर्मदे है। यहाँ करकटेश्वर तीर्थ का महात्मा, शुक्र तीर्थ का महात्मा बताया गया है। मंदिर में दर्शन करें। हम बेलवाड़ा करकटेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद वहाँ से निकले। अब हम ओज गांव जाने के लिए निकले हैं। ओज से फिर हम मोटी कोरल जाएंगे। मोटी कोरल में बहुत से तीर्थ है दर्शन करने के लिए। अभी हमें ओज तक ये खेतों के बीच में ही जाना है। सड़क वाला मार्ग भी था मगर घूम के जाता था। 2 किलोमीटर अंतर ज़्यादा हो जाता था। तो एक किसान भैया ने बताया आप यहाँ से निकल जाओ, ये शॉर्टकट है। तो हमने उनका मंतव्य को स्वीकार करके यहाँ से हम खेतों के बीच से ओज की ओर जा रहे हैं। हम ओज गांव से निकल रहे हैं। बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ से हम मोटी कोरल के लिए मैया के तट से गुजरेंगे। अब हम सड़क छोड़कर मैया की तट की ओर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हार। पशुओं को पानी पीने के लिए ये बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसको गुजराती में तो हवाड़ा बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अब हम कच्ची सड़क से होते हुए नर्मदा मैया के तट की ओर जा रहे हैं। 2 दिन के बाद हमें मैया के तट पे चलने का मौका मिल रहा है। नर्मदे हर में
हम मोटी कोरल की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहाँ रास्ते में ये सब गृहस्थ कन्वय पटेल मिल गए, तो बहुत मना करने के बावजूद भी बोले नहीं, हमारे यहाँ भोजन करके ही जाओ। तो हम उन्हों के साथ उन्हों के आश्रम पे जा रहे हैं। वहाँ थोड़ा भोजन करके फिर मोटी कोरल और नारेसर की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सामने वो चढ़ाव है, उसके बाद वहाँ उन्हों का आश्रम है। मैया आप जो भी प्लान बनाओ, मैया अपने ही प्लान के अनुसार आपको भोजन खिलाती है, विश्राम देने की व्यवस्था करती है। आपने सोचा होगा कि हम यहाँ से निकले हैं, अगले मुकाम वहाँ पहुँच जाएंगे, मगर बीच में कहीं भी कहीं मैया आपको रुका देती है। श्री पंचकुबेश्वर महादेव पुनीत आश्रम के नज़दीक है। हम यहाँ महाकाली माता का मंदिर में थोड़ा आराम करेंगे। इसके बाद हम पुनीत आश्रम में जाएंगे। महादेव की मनोहर मूर्ति आप देख सकते हैं। ये है महाकाली का रौद्र स्वरूप। उन्हों को क्रोध से मुक्त करने के लिए महादेव उन्हों के रास्ते में ही सो गए। माता ने अपना पैर महादेव की छाती पर रखा, फिर उन्हें गलती का एहसास हुआ और क्रोध से वो मुक्त हो गए। यह है संतुलित आश्रम के गेट के बाहर स्थित महाकाली मंदिर। श्री अम्बे मां, गणेशा, मां नर्मदा मालिका, मनमोहक मां की प्रतिमा, महाकाली माता। ये है नर्मदा मंदिर। हमने यहाँ विश्राम किया, भोजन प्रसादी ली और नरेंद्र भाई, जिग्नेश भाई भरूच से भोजन लेकर आए थे यहाँ। आज तो 3 सब्जी, तो हमने बहुत सारा भोजन किया। अब तो भोजन के बाद शरीर कहता है मत चलो, आराम करने दो मगर चलना तो होगा। तो नर्मदा मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे श्री पंचकुबेरेश्वर महादेव पुनीत आश्रम। जो संत पुनीत यहाँ रहते थे। गुजराती में एक मैगजीन कई सालों से प्रकाशित होता है, जन कल्याण, उन्होंने शुरू किया था। आज भी जन कल्याण का प्रकाशन जारी है। तो हम आपको पुनीत आश्रम के अंदर ले जाते हैं। वहाँ हम श्री पंचकुबेरेश्वर के भी दर्शन करेंगे। ये है श्री पुनीत भवन एंड वो है श्री कुबेर भवन। इसमें यात्रियों को रहने की सुविधाएं उपलब्ध है। तो हम आपको मंदिर की ओर ले जाते हैं। श्री पंचकुबेर महादेव ना पावन स्वामी में नर्मदा स्थित संत श्री पुनीत महाराज, संत श्री जनक महाराज, राजाधिराज
रणछोड़राय जी मंदिर। भगवान कृष्ण बोली गया पहुंचा श्री अग्नेश्वर महादेव। श्री हनुमान जी, नंदी महाराज, श्री दामेश्वर महादेव। ये सब कुबेर भवन बोधालय। श्री पिलेश्वर महादेव, श्री वागेश्वरी माता, श्री ममलेश्वर महादेव। एक ही परिसर में आपको सभी मंदिर दिखाई देंगे। श्री मार्कंडेश्वर महादेव, श्री सोमनाथ महादेव। यह है मंदिर का बहुत बड़ा भव्य परिसर। मैया दिखा सकते हैं। सामने ही मैया आप देख सकते हैं। केल के बगीचे के पीछे मैया दिखाई दे रही है। तो हम मैया के तट पर ही है। अब हम आपको जो मेन मंदिर है वहाँ ले जाते हैं। ये है पंच कुबेरेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री हरि, श्री आशापुरी माता जी, श्री पंच कुबेरेश्वर महादेव, आप मंदिर का गुम्बद देख सकते हैं। कितना भव्य। भगवान राम, लक्ष्मण, रामेश्वर, शिव पूजा। जय श्री कृष्ण। और परिसर में एक और मंदिर, श्री ब्रह्मेश्वर महादेव। तो आपने परिसर के सभी मंदिरों का दर्शन किया। आसपास खेतीबाड़ी, बहुत सुंदर भव्य परिसर। बहुत से भाविक यात्रारू यहाँ बैठ सकते हैं। बैठकर दर्शन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये संत पुनीत आश्रम स्थित सूरपाणेश्वर महादेव।
यह है श्री काशी विश्वनाथ। हम मोटीकौर स्थित पुनीत आश्रम पंचकुबेरेश्वर महादेव से के दर्शन करके हम अब नारेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नारेश्वर में हम रंग अवधूत जी महाराज के आश्रम में विश्राम लेंगे। नर्मदे हर के वहाँ नारेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएंगे। जो भी अन्य तीर्थ स्थान होंगे सभी जगह जाने की कोशिश करेंगे। अभी 5:10 हुई है। शायद हम 5:30 तक पहुंच जाएंगे। आज का सफ़र बहुत लंबा रहा। सुबह में दोपहर तक 23 किलोमीटर की सफ़र हुई थी। ये नारेश्वर जब पहुँचेंगे तो 7 किलोमीटर और होगा। सो टोटल आज के 30 किलोमीटर हो जाएंगे। 25 किलोमीटर तक की सफ़र कोई थकावट महसूस नहीं होती थी, नहीं होती है। मगर जब 25 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो सभी जगह पैरों में, बैक में, सभी जगह थकावट महसूस होती है। तो आज का सफ़र थोड़ा लंबा रहा, मगर समय पर हम पहुंच जाएंगे। अब हम नारेश्वर के अति प्राचीन मंदिर नारेश्वर महादेव और श्री रंग अवधूत जी श्री गुरुदेव के आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। ये है वहाँ का आश्रम का प्रवेश द्वार। सब परिक्रमावासी यहाँ आकर ठहर गए हैं। हमें आगे जाकर हमारी रात्रि विश्राम की जो जगह है वो ढूंढनी होगी। ये दादा गुरु का जमेला यहाँ ही है। दादा गुरु का जमेला यहाँ है। कहाँ रह गए थे आप? हम गए थे संत पुनीत आश्रम मोटीकोरल। ये વધારે મુક્તિ હતી મેં ચડાવી નાખ્યા મેં निकेतन कुमार, कौशिक, मैं जब असा में बीमार हुआ वो दिन था डे 23। आज है डे 40। सो तब से वो हर रोज़ हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं। असा में हम 1 वीक आराम करने के लिए रहे थे। तो निकेतन कुमार हर रोज़ भरूच से आते थे, हमें हॉस्पिटल ले जाते थे लेबोरेटरी के टेस्टिंग के लिए, डॉक्टर की विजिट के लिए। तो उन्होंने हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। मैया उन्होंने खूब सुखी रखे, उन्होंने सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर वो नहीं नज़दीक में नहीं होते तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी। हो सकता था हमें परिक्रमा खंडित करनी पड़े, मगर मैया की कृपा ने उनको हमारे पास भेज दिया। है नारेश्वर में नारेश्वर घाट मैया, यहाँ से हम
मैया के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वाह, लुक एट दैट, मैया का भव्य किनारा, भव्य तट। हाँ। नर्मदे है। अब हम नदी की ओर जा रहे हैं। बाबा जी को स्नान करना है शायद। बढ़िया स्नान भी करके आए। हमारी रूम बाजू में ही है, अब रंगअवधूत आश्रम में, तो नर्मदा जी का ही पानी आता है, तो वहीं से स्नान करके आ रहे हैं। तो नर्मदा जी के दर्शन करने से और फिर अवधूत बाबा के भी दर्शन करेंगे और वहाँ जाएंगे। सब परिक्रमावासी और सब लोग, बिन परिक्रमावासी लोकल लोग भी यहाँ आए हुए हैं। दूसरे यात्री भी हैं यहाँ पे। यह आश्रम में चहल पहल बहुत है। नारेसर एक्चुअली रंगअवधूत के वजह से ही जाना जाता है। उन्हीं ने यहाँ आके ये सब डेवलप किया था आश्रम, और सब लोग यहाँ नारेश्वर को जानने लगे उनके लिए, उन्हीं की वजह से। इसलिए हम जा रहा है पानी में। वहाँ घोड़ा भी जा रहा है, पर वो दिखेगा नहीं शायद। घोड़ा जा रहा है पानी में। ऊपर जाने का रास्ता, तो स्टेप्स चढ़ के आप ऊपर जाओगे तो आपको सीधा आश्रम में जाने का प्रवेश मिल जाएगा। रंगअवधूत मंदिर। आरती का वक्त है, आरती हो रही है। रंगअवधूत महाराज की आरती हो रही है। सारा परिसर असंख्य दीप से सजाया गया है। आप देख सकते हैं सारे परिसर में दीप ही दीप है। देख सकते हैं सारे परिसर में कितने दीप जलाए गए हैं। यह इतने दीप से ऐसा भव्य दर्शन होता है, तो अयोध्या में जब दीपावली के वक्त 3 लाख 4 लाख दीप जलाए जाते हैं, तो वह कैसा अद्भुत नज़ारा होगा।